अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आलिया हसन फ्रॉम आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज के शो पे जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल हैं। उन्होंने जो काम किया है वो बहुत मुश्किल से ही कोई कर पाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड जिसे वैसे ही मुश्किल कहा जाता है और उसमें कोई मेरिट ले ले वो भी सीफैप और एमएसए दोनों को मिलाकर, दैट्स अ वंडर। सो ही डिड दिस वंडर रिसेंटली. So without wasting a time, we're going to announce the name of that guest and also हम उनसे ये पूछेंगे कि वो आने वाले स्टूडेंट्स को क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे और इसके अलावा हम उनकी जर्नी पे बात करेंगे। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में है मोहम्मद आमिश। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आमिश आप? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, आपने सीए करने का फैसला कैसे किया और इतनी बड़ी एक आपके पास अब तो माशाल्लाह से एक एक्कोलेड है, इट्स काइंड ऑफ अ वंडरफुल थिंग फॉर एनी स्टूडेंट टू अचीव एट दिस लेवल. सो इस पे हम बात करेंगे दैट हाउ डू यू फील एंड व्हाट डू यू सी इन योर फ्यूचर. बट सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट काइंड ऑफ अ स्टूडेंट यू वर इन योर चाइल्डहुड और आप सीए की तरफ कैसे आए? अच्छा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम द लेटेस्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट में हमेशा से अच्छा था. बीकन हाउस से मेरी स्कूलिंग थी इनिशियली, तो वहाँ पर भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनीज वगैरह में एवरी ईयर आई गॉट इनवाइटेड. एंड देन जब मैं अपना क्या कहते हैं ओ लेवल्स करने के लिए चला गया कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल, तो उधर आई डिड माई ओ लेवल्स इन साइंसेस और आई हैड बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स. तो बाय द एंड ऑफ माई ओ लेवल्स मेरे ग्रेड्स काफ़ी अच्छे थे उसमें भी. बट आई न्यू कि मुझे ये नहीं करना है बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था और उसके बाद मेरे एज आए थे. आई वॉज एक्सपेक्टिंग बेटर, बट समहाउ डाउन द लाइन आई रियलाइज्ड कि शायद ये वाली चीज़ मेरे लिए नहीं है, आई हैव टू स्विच. तो फिर ए लेवल्स के लिए आई स्विच टू कॉमर्स फील्ड और मेरे पास फिर अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ थे ए लेवल्स में. और ड्यूरिंग दैट जर्नी जो कॉलेज में थी मेरी ए लेवल्स की, तो आई रियलाइज्ड कि ओके अकाउंटिंग इज़ व्हाट आई एंजॉय और दिस इज़ व्हाट आई वुड वांट टू डू इन द फ्यूचर. और वहाँ से फिर मैंने सर्च किया कि ओके व्हाट डू अकाउंटेंट्स डू, और मतलब व्हाट इज़ द बेस्ट पोजीशंस दे रीच, और क्या चीज़ ऐसी है, कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशन डिग्री है जो कि इज़ अल्टीमेट. तो फिर चार्ट अकाउंटेंसी ऑब्वियसली सुना होता है सबने, सब चीज़ों का पता होता है और वो एक परसेप्शन बिल्ड हो गया दिमाग में कि इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड पेपर रुक जाते हैं एवरीथिंग. बट समहाउ आई डिसाइडेड कि ओके अगर करना ही है तो फिर वी हैव टू गो फॉर दिस. नाउ आई हैड डिफरेंट रूट्स. एक तो ये था कि मैं जैसे ही कॉलेज खत्म करूँ आई स्टार्ट सीए. देयर वाज अनदर रूट जो कि मेरे जो डीन थे कॉलेज के, उन्होंने सजेस्ट किया था, ही सेड कि व्हाई डोंट यू फर्स्ट गो टू आईबीए and then take your exemptions and come into CA. तो what I did was कि जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ मैंने IB के लिए अप्लाई किया, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. वहाँ से मेरी 4 years का अंडर ग्रेजुएट है. एंड देन उसके बाद आई केम डायरेक्टली टू CA और CAF तक एवरीथिंग वाज exempted. एंड देन आई हैड टू गिव CFAP एंड MSA लेवल पेपर्स और कंप्लीट माई आर्टिकलशिप ऑब्वियसली. तो आई जॉइंड EY एंड उसके साथ साथ फिर मैंने CFAP और MSA के एग्जाम्स दिए. ओके, दैट्स ग्रेट. अच्छा, जिस तरह अभी आपने बताया कि यू रिफ्लेक्टेड राइट आफ्टर योर ओ लेवल्स के साइंसेस आपके लिए नहीं है और कॉमर्स आपकी फील्ड है, ये वैसे वाकई बड़ी ज़बरदस्ती बात है क्योंकि स्टूडेंट्स इतनी अर्ली एज पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे होते, राइट? सो वाज देयर एनी मोटिवेशन और एनी काइंड ऑफ सपोर्ट coming from anywhere, like from your teachers or maybe family members, कि yes what you are deciding is right? क्योंकि यूजुअली एक परसेप्शन है हमारे सोसाइटी का कि पेरेंट्स सोचते हैं कि साइंसेस इज द बेस्ट फील्ड और इससे हटके अगर कॉमर्स में आ रहा है बच्चा तो मीन्स कि वो पढ़ने में खराब हो रहा है, राइट? तो आपको इस तरह की कोई चैलेंजेस या इस तरह की कोई सपोर्ट? बिल्कुल सपोर्ट तो थी. पेरेंट्स की तरफ से हमेशा से सपोर्ट रही है अल्हम्दुलिल्लाह. दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट कि जो करना चाहते हो व्हाटएवर यू वांट टू डू. जब मैं स्विच कर रहा था तो आई हैड इन माइंड कि आई हैव गुड ग्रेड्स इवन इन साइंसेस. तो ग्रेड्स को देख के कोई मतलब मैंने डिसीजन नहीं लिया था बिकॉज अगर वो देख के कोई मेरा डिसीजन देखे तो इट वुड साउंड वेरी ऑफ. तो व्हाट आई डिसाइडेड ऑन वाज कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था वो करने में बिल्कुल भी. आई डिड नॉट एंजॉय लर्निंग साइंस और वो ये था कि जस्ट फॉर पासिंग माई एग्जाम मैं उसको पढ़ रहा था और दिस वाज नॉट समथिंग आई वाज wired to do. Exactly. Okay, yeah. So then I decided कि okay this is I might be for something else. तो फिर I shifted and I found it accounting और economics. मतलब एक passionately मैं उसको पढ़ रहा था तो मुझे idea हुआ कि okay this is what I want to go forward with. तो फिर वही pursue किया मैंने आगे accounting and finance. Great. जब आपने ये चीज़ घर पे रिवील की कि आपको अब आगे A levels में कॉमर्स लेना है, तो what was their response?
they were very supportive with it. They said, okay, if you want to, तो फिर कोई मसला नहीं है. मैं वापस कराची आ गया for A-levels because वहाँ पे ऑफर नहीं हो रहा था कॉमर्स के सब्जेक्ट्स. तो they were very supportive with it शुरू से ही. And decisions जो पढ़ाई रिलेटेड करियर रिलेटेड जो भी हैं, तो आई हैव टेकन देम ऑब्वियसली मशवरा करके, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खुद अपनी रिसर्च और अपनी मर्जी से. तो सपोर्ट तो हमेशा से चलो रहेगा. that's a wonderful thing that parents understand कि आपने जो है जो करना है वो क्या होना चाहिए. अच्छा, आपने बताया कि आपका बड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस है एकेडमिक्स का. एक आपने बीकन हाउस लाइफ भी देखी है, लाइक मिडिल सेक्शन आपने वहाँ से किया है. बिल्कुल. देन ओ लेवल्स फ्रॉम हसन अब्दाल व्हिच इज प्योरली कैडेट, Yes. राइट? एंड देन उसके बाद आप आए ए लेवल्स के लिए यहाँ पर कराची, एंड देन यू जॉइंड IBA Yes. which is also one of the prestigious institutes of Karachi. Yes. ठीक है, and then now and then you ended up in chartered accountancy, जो कि बिल्कुल भी कैंपस फ्री चीज है. बिल्कुल ऐसे. ठीक है, there's no campus, there's only your self studying and your lectures and everything. तो आपकी different जो phases थे, इसमें सबसे ज्यादा memorable चीज क्या थी? Memorable journey was at IBA Okay. because 4 साल वहीं गुजरे मेरे. और ये कि एक तो हो सकता है रिसेंट है, और इसके अलावा जो लाइफ और जो एफर्ट पुट इन करनी पड़ी थी IBA में मुझे, दैट वाज वेरी मेमोरेबल जर्नी. 4 साल आई हैड टू टीच बहुत ज़्यादा उस दौरान टू अफोर्ड IBA. Okay. और आई हैड टू डू वाज के क्लासेस लेते साथ निकल जाता था यूनिवर्सिटी से, और आई हैड टू टीच दिन में 4 या 5 ट्यूशंस टू अफोर्ड द सेमेस्टर फी. तो इस चक्कर में जो है वो अब नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक ऑन इट, तो वो बहुत एक ट्राइंग टाइम लगता है. और ऑब्वियसली फिर वो यादगार भी उतना ज़्यादा ही है इस वजह से. Definitely. बाकी met a lot of people और a lot of friends और people who still I'm in touch with. तो ये है कि met good people और wonderful memories. Great. अच्छा, जब आप फिर CFAP की तरफ आए and you were also in your articleship उस Yes. वक्त, और फिर आपने CFAP भी पढ़ना शुरू किया. Exactly. तो क्योंकि आपको पहले से आदत थी कि आप काम और पढ़ाई साथ लेके चले, तो इसमें आपको कितना ये चैलेंजिंग लगा? क्योंकि यहाँ तो काम फिर एक अलग ही नौयत का हो रहा है, बिल्कुल. और पढ़ाई भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और टफ हो गई है. ऐसे IBA में मुझे ये बात पहले से पता थी कि when I will start my articles, तो that would be very tough from the jobs जो मैं IBA में करता था, because we were also made to do a 6-week internship offices में, companies में. Exactly. मैंने उनके साथ भी काफी काम किया, but that was completely different. और articleship itself का जो experience है वो completely different है. ये है कि यहाँ पर late sittings हैं और you have very strict deadlines जिसमें आपको काम करना पड़ता है, और उसके साथ पढ़ाई को मैनेज करना was initially very difficult. लेकिन चूंकि जो चीज़ें थी पढ़ने वाली, that was something I enjoyed. तो no matter कितना भी लेट मैं घर आ रहा होता था, कंसिस्टेंसी ये थी कि हर रोज एटलीस्ट 1 hour निकालना है फॉर लेक्चर्स. Okay. तो दैट इज समथिंग आई डिड, और दैट इज समथिंग आई वुड आल्सो रिकमेंड टू एवरीवन कि जब भी रोज भले जितना भी टाइम गुजर जाए, बट यू हैव टू टेक आउट एटलीस्ट 1 hour फॉर योर स्टडीज. तो वो फिर ये होता है कि कंसिस्टेंसी रहती है, तो फिर योर कोर्सेज फिनिश इन टाइम, वरना फिर एट द एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. Very good. Like consistency is the key to Exactly. success. अच्छा, जैसे अभी आपने कहा आपकी एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है that you always try to understand कि क्या चीज़ आप enjoy कर रहे हैं and then you do that. Yes. So as you reflected back earlier in your studies as well, अब आप जब यहाँ पर हैं EY में, which is one of the multinational, Yes. and you have been working since day one जब से आपकी articleship Exactly. start हुई है. So what is your plan? Like, are you going to continue here, or you are planning to do something else or trying some other place? Okay, so after articles, so I have a plan in mind to pursue masters, Okay. and that is like after CA, people don't usually continue studying. लेकिन I have developed an interest recently towards data analytics, business Okay. analytics, और ICAP has a lot to do with it, क्योंकि अभी recently उन्होंने एक hands-on course launch किया था, which was compulsory for us to appear for MSA levels. Okay. And it was a small assessment, a small exam. तो but it had a huge impact because उसमें बहुत ज़्यादा interesting चीज़ें थी, as we had to play with data. तो that was something I found very intriguing, कि how we can play around with data, visualize it, analyze it. So I thought, okay, maybe if I get a chance, so I will move towards masters in data analytics, but I think I'll do it from abroad somewhere, so after articles, inshallah.
यही अच्छा, प्लान है। ग्रेट ग्रेट गुड वेरी गुड। जैसे भी आपने कहा कि डेटा एनालिटिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड राइट नाउ इट्स हैंड्स ऑन और आप उसी में आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि लाइक अभी जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट्स जिनके अभी एग्जाम्स बहुत करीब हैं, तो वो अगर इस फील्ड को आगे एक्सप्लोर करना चाहें, बिकॉज ऑब्वियसली योर टाइम इज नाउ बिकॉज यू हैव कंप्लीटेड स्टडीज द बेसिक वन, राइट? अब आगे जो भी आपको पढ़ना है ऑब्वियसली दैट्स योर चॉइस, की लर्निंग का तो कोई ऑब्वियसली कोई एंड नहीं होता। लेकिन जैसे अभी बच्चे जो अंडर ग्रेड के हैं या सी फैप जो कैफ के हैं सॉरी, सो इनको आगे के जो 4-5 साल बाद जो फील्ड्स बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रही होंगी या उस वक्त की इमर्जिंग होंगी, तो उस पर डेटा एनालिटिक्स जो है वो कहाँ पर स्टैंड करता है, डेटा या कितना एनालिटिक्स इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड डेटा। हम लोग कोई बात करेंगे एंड इट्स सो फास्ट के वील गेट notifications popped up in our phone Yes, telling us कि okay if you wanna buy a taxi in Italy तो फिर ये companies ऐसे exactly. हैं और ये it happens as soon as I mention Italy। Yeah. तो that is all data। Okay. What they do is they play around with data और फिर they use it to better market their companies। तो जो data gathering, data selling, और I think इसमें एक बहुत ज़्यादा ethics का भी point of view है, but उसके अलावा if you know how to play around with data, big data, तो your career prospect is एक तो बहुत ज़्यादा diverse हो जाता है because you can go into any field, be it finance, be it marketing। तो you can play around with it। और दूसरा ये कि future में डेटा को किस तरह से हैंडल करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जिस फील्ड में हम लोग काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बिकॉज फाइनेंस में और अकाउंटिंग में वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल ऑडिट्स एंड जहाँ पर ये जो हमारी जो ऑडिट मेथोडोलॉजी है दैट वुड बी मोर टुवर्ड्स के ओके हाउ आर द सिस्टम्स, हाउ आर दे हैंडलिंग डेटा, रादर देन हम लोग घुस के इनवॉइसेस में देखें, इस तरह की चीज करें। वो बिल्कुल वो कोर ऑडिट है, वो हमेशा वहीं रहेगा, but digitalization is where the world is going towards, Yes. and I think we should cope up with that। So That's great, that's great. Okay, that's a good thing. अच्छा, digitalization से मुझे याद आया कि like now you know that people are also studying through the smart classes and all. yes, yes। So आपने सारी जिंदगी जो है वो physical classes में पढ़ा, क्योंकि आपने कैंपस लाइफ देखी है, ठीक है, यू आर नॉट प्योरली कमिंग फ्रॉम द सीए वाला जो एक पाथवे होता है। तो अब जब आपने आके सीफैप में, यानी कि जो सबसे डिफिकल्ट लेवल होता है सीए का, उसमें आके आपने जब रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ये ऑनलाइन क्लासेस देखनी शुरू की, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, और ये आपको कितना चेंज लगा या किस तरीके की लगी? ओके, ये चेंज तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था फ्रॉम आईबीए टू दिस। ऊपर से जो मैंने क्लासेस देखी थी दोज वर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो इट वाज एज गुड एज के सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, बस आई वाज नॉट ओवर देयर प्रेजेंट। लेकिन वो मैं अपने आप को अज्यूम ऐसे कर रहा था कि ओके ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड टीचिंग। दूसरा एक काम जो आई डिड वाज कि जब मैं फिजिकल क्लासेस वैसे लेता था तो आई हैड अ रजिस्टर ऑफ माय ओन और मैं नोट डाउन कर रहा था चीजें, नो मैटर व्हाट द सब्जेक्ट इज। तो आई कंटिन्यूड माय प्रैक्टिस वही वाली, और जो भी टीचर पढ़ा रहे होते थे इन द रिकॉर्डेड लेक्चर, तो वो सब मैं उस सब चीज़ों के मेरे पास अपने नोट्स मौजूद हैं। तो दे आर अ बिग हेल्प, क्योंकि मेरा पढ़ने का तरीका है पर्सनली, तो व्हाट आई डू इज आई मेक नोट्स और फिर एंड में आई रिवाइज फ्रॉम दैट। तो यूनिवर्सिटी में भी है, उससे पहले कॉलेज में भी है, आई हैव डन दिस ऑल माय लाइफ, और इवन यहाँ पर भी रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हुए, हालांकि यू कैन जस्ट गो बैक टू इट एंड वॉच इट अगेन, बट स्टिल आई टुक my own, I made my own notes और फिर उनसे मैंने स्टडी किया। तो मैंने अपना स्टडी करने का तरीका सेम रखा था, even though the environment was different। तो I think वो helped me coping up with the shift। तो मेरे लिए तो अच्छा एक्सपीरियंस ही था। Okay, that's a good thing। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अब आते हैं हम आपके जो आपका अवार्ड है, बिल्कुल। So अच्छा, when you receive this merit, so obviously one cliched question that how you felt at that time, and secondly, is it in your field or in your pathway or in your planning or journey towards your future career, किसी तरीके से is it helpful? Okay, this has a funny story, क्योंकि जो मेरिट है वो मुझे नहीं पता था कि कैसे आता है और आ गया है even। मैं सुबह जब रिजल्ट था तो I was up उससे पहले, तो my phone rang, तो मैंने देखा कि तो मैसेज आता है आपको आई कैप से, दैट इज टू कांग्रेचुलेट यू व्हेन यू हैव क्वालिफाइड। ओके, तो वो वाला मैसेज था, आई वाज लाइक ओके अल्लाह का शुक्र निकल गया। आई टोल्ड एवरीवन एट होम एंड एवरीथिंग। उसके बाद आफ्टर लाइक 10 to 15 minutes
a friend of mine sends me a screenshot of जो merit का जो document था उसका, and it showed my name in CFAP का merit, and then in CFAP and MSA वाला जो merit होता है, and I had no clue कि ये क्या है, because वो list मैंने कभी खोली नहीं थी और क्योंकि इससे पहले मेरा सिर्फ एक result आया था, which was my first attempt, which was June 23. This was my second attempt, June 24 and then December 24. Okay. December 24 was my second attempt. I just knew कि पहले वाले में I went to this website and I clicked this, तो उसमें result पूरा आ गया था. Okay. And that's the same thing I did this time. I went to that link and I opened it, searched my name. I was like, okay, qualify, हो गया, खत्म हो गया. Okay. I did not open the merit list. A friend of mine sent me a screenshot, and he said कि ये तुम हो confirming the CRN and everything. So I was like, hi, okay, it's me, but ये क्या है? तो he explained it to me कि okay, this is a merit certificate और ये overall performance पे मिलता है and everything. तो खैर फिर मैंने घर में बताया, फिर घर में सबको समझाया कि क्या है. तो they were all very proud, alhamdulillah. Going forward, it is actually a source of motivation बहुत ज़्यादा for me to कि मैं एक तो decision लिया to come over here, and then this has been very rewarding throughout. Specifically जो merit था, that was in itself बहुत ज़्यादा rewarding for me कि okay, I chose this शुरू से and then I have achieved something in it. तो एक milestone achievement वाला role था इसका in it. और दूसरा ये कि going forward, I think I might go towards ACCA भी, like in the short term, ACCA के exams या further accounting की जो चीज़ें ICAW है, तो I think we can go forward with it क्योंकि ये एक source of motivation बहुत ज़्यादा है to excel in this field and not only look for others, क्योंकि जो master's plan है that's a long term plan, तो उस तक तो जाने में भी time है, but in the shorter run it's more about कि अपनी ही field में रहकर what can we do. तो this has been a source of motivation for me, और I think कि has guided me to go forward with it. So let's see, inshallah. Inshallah, we'll definitely see something great. Indeed. अच्छा, इसी से मुझे एक और चीज़ याद आई कि जैसे कि it's a big source of motivation as you said. तो इसी तरह मुझे एक बात याद आई कि अभी सर इब्राहिम ने भी कुछ अरसे पहले आप लोगों से जब एड्रेस किया था आप लोगों को, तो उस ये में यही उन्होंने कहा था कि when you got a CA in front of your name, जब आपके सामने ये CA लग जाता है, तो it's a big responsibility. And or as provided कि आप पाकिस्तान से हैं, when you go in different countries and regions, तो आपकी एक अलग ही पहचान होती है because you're a पाकिस्तानी चार्टर्ड अकाउंटेंट. So अब आपके नाम के आपने भी माशाल्लाह से CA लगा है. तो अब आप ये बताइए कि आपको इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अपने आप को कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए अभी तक जो आपने मुझे जितनी सारी चीजें बताई that are your plans, they are basically related to your obviously self learning and your self betterment. ठीक है, but how do you see it as a responsible thing कि भाई ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? Okay, तो होता ही है कि हम लोग को क्योंकि ethics and then things like people relying on our work, ये वाली चीज़ों का एहसास दिलाया जाता है कि हम लोग का जो काम है, जो रिपोर्ट इशू हो रही है, और रिपोर्ट that is not just a piece of paper. Yeah. It carries a value, carries a meaning, especially when you are in an audit firm, renowned audit firm, और फिर you're auditing a company. तो the shareholders, क्योंकि आवाम का पैसे लगे हुए हैं in that company, and they are very much concerned कि भाई is that being used correctly. तो not to overlook things is very important, and to always keep this in mind कि okay, what you're doing has a bigger purpose, for it will affect a lot of people. Yeah. So you should always keep that in mind अपने से ज़्यादा कि okay, ये जो मैं काम कर रहा हूँ this is for so and so reason, and I think जो ये ACA का वो है एक हमारे साथ नाम के साथ लग जाता है, that is a source of motivation तो है, but responsibility comes with responsibility, especially क्योंकि हमारी reports पर जनरल पब्लिक रिलाई कर रही होती है, और जनरल पब्लिक की रिलायंस का मतलब ये है कि you are actually giving them an assurance कि भाई आपके पैसे ठीक जगह पे लगे हुए हैं, जो हमने काम किया है उसके मुताबिक you like it's safe, या फिर whatever your goals are, they're going to achieve it. तो अब सिंपली ये है कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं, स्पेसिफिकली हमारी फील्ड के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड अ कंपनीज फ्यूचर. और इवन के पोटेंशियल इन्वेस्टर्स और जो करंट इन्वेस्टर्स होते हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर टू डिसाइड देयर इफ द कंपनी अलाइंस विद देयर गोल्स.
तो हमारी जो रिपोर्ट्स हैं और हमारा जो काम है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट, क्योंकि हम उन शेयर होल्डर्स को ये एश्योरेंस दे रहे होते हैं कि ओके दिस इज़ करेक्ट और इफ दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो इस लिहाज से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एथिकली बहुत ज़्यादा होती है, जो कि हमें ओवरलुक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और ना हमारी फील्ड में करते हैं, बिकॉज इट्स वेरी, हमें ड्यू डिलिजेंस करके क्लाइंट लेते हैं, और इवन के ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन ऑडिट हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली स्केप्टिकल रहते हैं और बिहेवियर अपना प्रोफेशनल रखते हैं, ताकि हम लोग उनकी तरफ से जो है वो बेस्ट रिजल्ट उनको दे सकें शेयर होल्डर्स को, सो दैट जो भी उनके हार्ड अर्न मनी है वो सही जगह पे लग रहा हो, स्पेसिफिकली टू ऑडिट की फील्ड। That's a good thing that ethical values comes first, और आप ये Exactly. बता रहे हैं कि इसमें अगर ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो फिर लाइक एथिक्स। बिल्कुल। अच्छा, सो इसी से एक क्वेश्चन और आता है कि लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो अगर ए लेवल से आ रहा है उनका तो एक सिस्टम ही डिफरेंट है, बिकॉज के दे आर रिलेटेड टू द डिफरेंटली लाइक इंटरनेशनल रेगुलेटरी बॉडी, बट जो लोग इंटर कर रहे हैं, जो लोग मैट्रिक कर रहे हैं, उनको तो असेस पाकिस्तान के अंदर ही किया जा रहा है। तो उनकी जो एक माइंडसेट बन जाता है कि जिस तरह से उन्होंने इंटर के पेपर दिए हैं, मैट्रिक के पेपर दिए हैं, तो वो समझते हैं कि शायद सीए भी इसी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पाकिस्तानी रेगुलेटरी बॉडी, इट्स नॉट समथिंग कि ACCA जैसे UK है या कोई है, तो इस तरह से नहीं है। सो इस तरह के स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे कि व्हेन दे कम टू CA, सो हाउ कुड दे चेंज देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स एजुकेशन एंड स्पेशली हायर एजुकेशन? आई थिंक कि शिफ्ट तो अच्छा खासा होता है, और अगर जब भी एंटर करें इस जर्नी में, तो अब इस चीज़ को दिमाग में रख के एंटर करें कि यहाँ पर जो लेवल ऑफ टेस्टिंग है और जिस तरह की मार्किंग होती है और जिस तरह से एग्जाम को अप्रोच करना है, दैट इज़ वेरी डिफरेंट, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट वी डू इन A levels, क्योंकि मार्किंग स्कीम्स होती हैं, देन दिस द सेम थिंग इन CA, एंड देन हम लोग का आइडिया होता है कि ओके कॉन्सेप्चुअल क्या होता है, और क्रैमिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। CA में कहीं ना कहीं यू हैव टू मेमोराइज थिंग्स, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, बिकॉज द एग्जामिनर इज मोर इंटरेस्टेड इन के डू यू grasp the concept of any standard or anything. Even if you are learning anything like any law or something, तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि situation कहाँ ये यूज हो रहा है, क्योंकि लॉ तो एक आपने ओपन बुक किया हुआ है एग्जाम, तो it's no use कि मैं इसको क्रैम करके जाऊँ। The only thing that I have to remember is कि अच्छा ये वो चीज़ है और इसको मैंने देखना कहाँ से जाकर, स्पेशली अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स थोड़े बहुत पता है कि लॉ के पीछे के लाइक व्हाई वाज दिस इंट्रोड्यूस्ड एंड ये वाला सेक्शन क्यों है और इसके पीछे मसला क्या है, what audience does this cater to, तो I can easily tackle any question. लेकिन अगर मैं उसको याद करके जाऊंगा ना, तो फिर वो कहाँ पर अप्लाई होगा, in what situation, that is where I'll struggle. तो I think उनको थोड़ा सा perspective change करना पड़ेगा regarding approach to the exam and studying. तो I think कर सकते हैं आपसे। ग्रेट। अच्छा अगर जैसे अब एग्जाम्स में तो बहुत कम टाइम रह गया है, जो अभी अटेम्प्ट आ रही है, तो इन बच्चों को अगर हम कोई बिल्कुल क्या कहना चाहिए, एग्जाम से करीब जो एक क्रैश टिप्स होती हैं, सो डू यू हैव एनीथिंग फॉर दैट? क्योंकि I have seen there are two kinds of students. एक तो होते हैं जो वाकई आपकी तरह भाई शुरू से पढ़ रहे होते हैं, they have their टाइम टेबल के 1 घंटा या 2 घंटे आपको देने ही दे रहे। कुछ होते हैं जो शायद वो इस माइंडसेट से CA में भी आ रहे होते हैं कि उनको लग रहा होता है कि एंड में ही जो आखिर का 1 महीना या 2 महीना मिलेगा उसमें हम बैठ के खूब पढ़ेंगे और एक ही दफा से लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो लाइक आप उनको एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, अब तो ये बोलना कि अभी से शुरू कर दो इज ऑफ नो यूज, ऑब्वियसली। वो जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं, तो उनको मैं यही बोलूँगा कि कंसिस्टेंट रहें विद देयर एग्जाम्स। लेकिन अभी जिनके एग्जाम्स हैं उन्होंने पढ़ाई कर ली है काफ़ी ज़्यादा, तो उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि दे शुड बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट दे हैव डन, क्योंकि जो चीज़ आपको पेपर में जो है ना काम नहीं आती, दैट इज लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट कि मैंने ये काम मुझे आता है, आप वो पेपर को अप्रोच ही सही तरीके से नहीं करते। इफ योर माइंड सेज कि यार नहीं होगा, तो फिर वो नहीं होता। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, प्लस पास्ट पेपर्स थोड़ा सा एंड में पूरी अटेम्प्ट करें, उसको सॉल्व एंड देन मार्क योरसेल्फ प्रॉपर्ली, कि और थोड़ा मार्क करते हुए थोड़ा सा प्रूडेंट ही रहें कि कम नंबर ही दें अपने आप को, ताकि यू हैव कि अच्छा ठीक है, आई हैव टू इम्प्रूव विद दिस, आई हैव टू इम्प्रूव इन दिस, तो वो करें ताकि आपका जो एग्जाम को अप्रोच करने का तरीका है वो थोड़ा सा बेटर हो जाए। और दूसरी बात ये कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि अब तक जो मैंने किया है दैट आई नो, मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ व्हाटएवर,
और फिर इस अप्रोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ अगर जाएंगे एग्जाम में तो आई थिंक वो अप्रोच बेटर कर सकते हैं So एग्जाम। that's good कि self confidence is बहुत the ultimate thing, yes, वो होना चाहिए। very इसी से एक और चीज़ मैं पूछती हूँ आपसे, जब आपने आर्टिकलशिप के लिए आप गए तो यू आर इन वन ऑफ द बिग फर्म्स, सो आप थोड़ा सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करें, बिकॉज के बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो कैफ क्लियर करते हैं देन दे अप्रोच टूवर्ड्स फर्म, तो उनको फिर यही होता है कि मिस किस तरह का इंटरव्यू होता है, हमें कैसे रहना है एंड थिंग्स लाइक दैट। ओके, इंटरव्यू वाज जो मेरा रेज्यूमे था उसमें बहुत ज़्यादा जो चीज़ें लिखी थी मेरे वर्क एक्सपीरियंस वाइज, क्योंकि यूनिवर्सिटी में हम लोग को काम करना होता है विद कंपनी फॉर 6 वीक्स 6 मंथ्स। तो मेरे जो पार्टनर थे उन्होंने उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझसे पूछी, बिकॉज ही वाज मोर इंटरेस्टेड इन व्हाट आई हैव डन एंड ही आस्क्ड मी अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माय रेज्यूमे। तो मेक श्योर कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनको यू नो वेल अबाउट इट, because right. that is where they're going to ask you questions from। और उसके अलावा अच्छा मुझसे ये स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं हुए थे, मुझसे जो हुए थे क्वेश्चंस दोज आर अबाउट द कोर्सेज, द प्रोजेक्ट्स आई हैव मेंशन्ड, द प्रोजेक्ट्स आई हैव वर्कड विद, और द प्रोजेक्ट्स जो कि मैंने थर्ड पार्टी या जो भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जाके किए थे। सो उनके बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली खुद से किए हुए थे, एवरीथिंग वाज जो जो चीज़ लिखी हुई थी वो आई न्यू, इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी कि मैंने वो सब चीज़ें बता दी उनको। सो रेज्यूमे में कुछ ऐसा नहीं लिखना जो कि आपको नहीं पता हो या आपने नहीं किया हो या बहुत आउटडेट हो चुका होगा, तो आई वुड रिकमेंड कि वो चीज़ हटा दी जाए उसमें से। राइट, सो एनीथिंग व्हिच इज वैलिड एंड व्हिच यू नो ऑथेंटिकली, वो बिल्कुल, चीजें आपको exactly. मेंशन करनी है। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू टेल द स्टूडेंट्स दोज हु आर एक्चुअली अप्लाइंग एंड वरीड अबाउट। अच्छा, अगर मैंने ये भी देखा है बच्चे बहुत ज्यादा अगर सिमुलेटेड इंटरव्यू प्रैक्टिस करके जाते हैं तो वो बहुत मैकेनिकल बिहेव कर रहे होते हैं, तो डज इट अफेक्ट? I think as long as you're boosting your self confidence from it, it's okay. Yeah. But like you don't have to cram the question के answers के ये पूछेंगे कि introduce yourself तो मैंने ये बोलना है। हाँ। वो spontaneous ही रहने दें तो बेहतर है। क्योंकि but वो it's- शायद पता भी चल जाता है कि आप कुछ याद करके आए yes, हैं। exactly, वो crammed होता है तो वो पता चल जाता है। So it's better कि आप उसको spontaneous रहने दें। But for self confidence, the mirror में देख के interview करने वाली चीज़ is very helpful कि you get to know कि मैं अच्छा बोल कैसे रहा हूँ और is it okay, it looks okay। बाकी थोड़ा बहुत आइडिया हो of generic questions, but you don't have to cram it every time because वो फिर impression थोड़ा सा सही नहीं जाता उस पे। Yeah, ठीक है। Okay, thank you so much, Amish, for being on our podcast today and giving us so valid information about your journey. Plus also आपने जो tips and tricks बताई हैं जो हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो स्टूडेंट्स जो वाकई अभी तक ये परेशान हैं कि जो हैंड्स ऑन कोर्सेज आ रहे हैं आईकैप की तरफ से, वो कितने यूटिलाइज कर सकते हैं और उनसे उनको क्या फ़ायदा होगा। So I think you have clarified a lot of things for us. Thank you so much. So students, I hope कि आज का podcast आपके लिए काफ़ी helpful रहा होगा, क्योंकि आमिश ने जो चीज़ें हमें बताई they are very very relevant to your field and also up to dated, because contemporary world में जितनी चीज़ें हैं they are all digitalized and every other sector, every other field is towards digitalization. So like जैसे उन्होंने data analytics के बारे में बताया and his interest is also inclined towards it for masters, inshallah we hope that you will do। So I hope कि आपके लिए काफ़ी informative रहा होगा। So we'll be meeting in the next podcast। Allah Hafiz।